अध्याय 54। अनुसरण किया जा रहा है। क्या बकवास है। क्या वह इन लोगों के लिए बहुत बड़ी रकम थी? वे और अधिक बोली लगाने जा रहे हैं, है ना? ओलिवर ने नीलामीकर्ता को अचानक घोषणा करते हुए सुना। 200 मिलियन नेडेन। क्या कोई भी अधिक बोली लगाने को तैयार नहीं है? ये सुनकर उसका दिल बैठ गया। वह इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था और न ही उसका इरादा उस बदसूरत राक्षस को खरीदने का था। 220 मिलियन। सौभाग्य से बोली फिर से शुरू हुई क्योंकि उसने राहत की सांस ली और लगभग अपनी कुर्सी के मोटे गद्दे पर वापस झुक गया। वास्तव में 200 मिलियन वास्तव में उपरोक्त लोगों के लिए बहुत बड़ी राशि नहीं थी। वे सभी धनी पृष्ठभूमि से थे। हॉल में सन्नाटा छा जाने का कारण ये था कि उसके जैसा कोई व्यक्ति, जो ध्यान खींचने वाले बेवकूफ लड़के से ज्यादा कुछ नहीं लगता था, उसने लापरवाही से इतनी रकम की बोली लगाने का साहस किया। कहने की जरूरत नहीं है, ऊपर की मंजिल पर मौजूद लोगों को सीधे तौर पर उकसाना भी उनमें बहुत बहादुरी का काम था। कुछ लोग बिना दिमाग वाले युवा मास्टरों की मोटी चमड़ी की गुप्त रूप से प्रशंसा करने से खुद को नहीं रोक सके। निश्चित रूप से अमीर युवा स्वामियों को भविष्य की परवाह नहीं थी। वे वर्तमान में रहते थे और अपनी हैसियत की परवाह किए बिना दाएं बाएं लोगों को नाराज करते थे। खांसी। ओलिवर को अजीब तरह से खांसी हुई क्योंकि वह चुप रहा और उसने 240 मिलियन से अधिक का मजाक करने की हिम्मत नहीं की। बोली बड़े पैमाने पर पहुंच गई थी और अब दूसरी मंजिल पर मौजूद लोग भी अधिक खर्च करने से झिझक रहे थे, सोच रहे थे कि क्या उन्हें अधिक बोली लगानी चाहिए या बंद कर देना चाहिए। ये वह क्षण था जब एक ठंडी स्त्री आवाज ने पूरे हॉल में हर विचार को चीर दिया। 300 मिलियन नेडेन। एक बड़ी रकम जिसने सीधे तौर पर दूसरों की किसी भी झिझक को खत्म कर दिया। जेना सुलिवन ने अपनी बोली लगाई थी। हवा दमनकारी थी और किसी ने भी उसके खिलाफ बोली लगाने की हिम्मत नहीं की। वे सभी जानते थे कि यह महिला कितनी भयानक थी। मिस्टिक पर्च कबीले के क्षेत्र में होने के बावजूद वह बिना किसी डर के काम करती थी और निर्दयी थी। वह ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन से संबंधित थी, उस विशाल महाशक्ति के अधिकारियों में से एक। उसके साथ प्रतिस्पर्धा करने का सपना देखना भी उनके लिए संभव नहीं था। वे जानते थे कि जब तक आप उनके बराबर या उससे बड़े पृष्ठभूमि के व्यक्ति नहीं होंगे, आपके पास पैसे के मामले में उनके खिलाफ जीतने का व्यावहारिक रूप से कोई मौका नहीं होगा। और बहुत से लोग जानते थे कि वह एक संकीर्ण सोच वाली महिला थी और अगर भविष्य में उन्होंने उसे नाराज किया तो वह उन पर अन्य तरीकों से हमला करेगी। बेहतर होगा कि उसके साथ खिलवाड़ न किया जाए और इस दानव के लिए ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन के साथ बुरे संबंध न बनाए जाएं। एक तरह से वह ओलिवर से काफी मिलती जुलती थी। नीलामीकर्ता ने इसे देखा और सीधे घोषणा की, आइटम अब 37 नंबर का है। बधाई हो। इसके साथ नीलामी भी समाप्त हो जाती है। खरीदार अपनी खरीदी गई वस्तुओं को दालान के पीछे से ले सकते हैं। नौकर आपकी जरूरतों को पूरा करेंगे और सभी लेनदेन वहीं होंगे। नीलामी में भाग लेने के लिए धन्यवाद। इसके साथ ही नीलामीकर्ता चला गया और लोग पिंजरे में बंद राक्षस को भी ले गए। बधाई हो सर, आपकी खरीदारी के लिए। कृपया इस ओर आएं। हम यहाँ लेनदेन के साथ आगे बढ़ेंगे। आपका आइटम इस पैकेज में है, एक विनम्र व्यक्ति ने ओलिवर से कहा और उसने उसे पत्थर के साथ एक छोटा कांच का डिब्बा दिया। ठीक है, रास्ता दिखाओ, उसने उस आदमी से कहा जब उसने चारों ओर देखा कि कई मेहमान अपनी वस्तुओं का निरीक्षण कर रहे थे और कर्मचारियों को भुगतान कर रहे थे। उसने पहले ही कॉस्मिक वार्ड गेज का उपयोग करके जांच कर ली थी और सत्यापित कर लिया था कि यह असली चीज है जो उस आदमी ने उसे दी थी। बेशक वह अभी भी अपने मुखौटे और टोपी में था। ओह मिस सुलिवन, आज आपकी उपस्थिति पाकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। चमचमाती लाल पोशाक में एक मोटी औरत ने आसपास की परवाह किए बिना जोर से कहा। उसके पीछे 3 ओझा भी थे जो रक्षक के रूप में काम कर रहे थे। ये स्पष्ट था कि वह शायद आज के कार्यक्रम की प्रबंधक थी और जेना द्वारा खरीदी गई वस्तुओं को व्यक्तिगत रूप से उसे देने आई थी। जेना सामान्य व्यक्ति से भिन्न एक श्रेष्ठ व्यक्ति थी, इसलिए उच्च प्रोफाइल लोगों द्वारा उसका स्वागत किया जाना सामान्य बात थी। मेरा समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो और सामान ले आओ।
जेना ने बर्फ से भी ठंडे स्वर में उत्तर दिया, जिससे आसपास के लोग हौंकने लगे। लाल पोशाक में मोटी औरत गुस्से में अपने माथे पर नस चढ़ाए बिना नहीं रह सकी, लेकिन फिर भी उसने एक पेशेवर तनावपूर्ण मुस्कान बनाए रखी। जैसी आपकी इच्छा है, वे शीघ्र ही यहाँ आएंगे, ठीक है, यदि आप मुझे क्षमा करें। लाल कपड़ों वाली महिला आगे अपमान सहने से पहले तुरंत चली गई। वह जेना से बहस नहीं कर सकती थी, वह पहले स्थान पर आने की स्थिति में नहीं थी। जेना की स्थिति और शक्ति उससे कहीं ऊपर थी, इसलिए वह केवल इसे सहन कर सकती थी। ओलिवर जो दूर था और उसने ये सुना, वह उसकी अमित्रता और आईक्यू की कमी पर गुप्त रूप से चिल्लाए बिना नहीं रह सका। इस तरह के रवैये से वह केवल कल्पना ही कर सकता था कि उसने अतीत में कितने लोगों को नाराज किया होगा। कोई आश्चर्य नहीं, वह इतनी ठंडी थी, उसका कोई दोस्त नहीं होगा। जेना, जो अधीर थी, ने उसकी नज़र महसूस की और उसकी ओर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसे लगा कि वह फिर से उसे दयनीय दृष्टि से देख रहा है, जो किसी कारण से उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने भौहें सिकोड़ ली और उसे नज़रअंदाज कर दिया। उसने ये स्पष्ट कर दिया था कि वह सार्वजनिक रूप से उसके साथ संबंध नहीं रखना चाहती थी, अन्यथा उसकी विशेष स्थिति को देखते हुए इससे उसे परेशानी होगी। ये स्पष्ट था कि वह चाहती थी कि उसके साथ उसका रिश्ता पूरी तरह से पेशेवर हो। ओलिवर ने ये देखा और फिर उसकी ओर नहीं देखा। उसने ब्लैक कार्ड निकाला और लेनदेन करने के लिए विनम्र कर्मचारियों को सौंप दिया। उस व्यक्ति ने कार्ड पर अंकित सुनहरे सीख को देखा और आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। ब्लैक कोडेक्स फेडरेशन से कोई और। बहरहाल, उन्होंने तुरंत भुगतान किया और उसे बाहर निकाला। नीलामी से बाहर आने के बाद उन्होंने राहत की सांस ली। सौभाग्य से उन्हें नीलामी में परेशानी वाली चीजों का सामना नहीं करना पड़ा और सब कुछ सुचारू रूप से चला गया। मुझे अब जाना चाहिए। वह बाजार से बाहर निकलने की ओर चला, लेकिन बीच रास्ते में वह अचानक मुड़ गया। वह अनियमित दिशाओं में चला गया और रुक गया। मेरा पीछा किया जा रहा है। कौन है भाई? उसे आश्चर्य हुआ। वह समझ सकता था कि दूसरा पक्ष उसके पीछे पीछे चल रहा है और अलग रहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह उनकी हरकतों को पकड़ने में सक्षम था। इससे एक बात का संकेत मिलता है, वे नौसिखिए थे और नहीं जानते थे कि उसने उन्हें पहले ही भांप लिया था। अपना सिर हिलाते हुए उसने सीधे उस व्यक्ति से भिड़ने का फैसला किया। वह नहीं चाहता था कि कोई उसके पीछे पीछे उसके आंगन तक आए और रात में उसे परेशान करे। वह चुपचाप अपने अनुयायी को एक सुनसान और शांत इलाके की ओर ले गया, जो हलचल भरे बाजार से कुछ दूर था। अचानक वह पीछे की ओर मुड़ा और लबादे वाले व्यक्ति की ओर लपका। कहानी खत्म। अलविदा।